Hello student, I welcome you again. This is the part 4 of the time and tense. In part 3 we studied about the relation of time and tense. ठीक है, उसमें हमने टाइम और टेंस के रिलेशन के बारे में पढ़ा था. अब और एस्पेक्ट ऑफ टेंस के बारे में पढ़ा था. किस तरह के होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, आप इसको कैसे यूज कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर लिखवाने में कोई भी फायदा नहीं है. आपको मैं स्ट्रक्चर लिखवा दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर लिखवा दिए, उससे कुछ भी नहीं जान पाओगे, कुछ भी नहीं जान पाओगे. ठीक है, स्ट्रक्चर लिखवाने हैं वो एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी, स्ट्रक्चर हो जाएगा. अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस का आप यूज कहां कहां करोगे. सबसे पहले लिखो यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है जो इस दुनिया में सिद्ध माना गया है, जो बात सिद्ध हो चुकी है, फैक्ट को सबने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं. और ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ जो चीज सिद्ध हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है, हाँ ऐसा ही होता है, उस चीज को शो करने के लिए कौन सा टेंस यूज किया जाता है. यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को बोल देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. मैं आगे हमेशा सिंपल प्रेजेंट बोलूंगा क्योंकि सबकी अपनी अपनी आदत होती है. इंडेफिनिट नहीं बोलूंगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट बोलूंगा, उसका आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ जाओगे क्योंकि दोनों के एक ही नाम है. ठीक है, अब सेकंड, इसका एग्जांपल भी देंगे. सेकंड है टेम्पोरल ट्रूथ. टेम्पोरल ट्रूथ में भी आप यूज करोगे किसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस को. सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करोगे टेम्पोरल ट्रूथ के अंदर भी. टेम्पोरल ट्रूथ से आप क्या समझते हो, जो ट्रूथ टेम्परेरी है, जो सच्चाई कल को बदल सकती है. लेकिन मान लो कल को बदल जाए वो सच्चाई, आज तक तो वही है. जो आज से पहले बीत चुका है वो भी तो, वो सच्चाई कल भी थी, आज भी है, हो सकती है आने वाले कल को ना रहे. इसी चीज को बोला जाता है टेम्पोरल ट्रूथ. ठीक है, थर्ड है प्रोवर्बियल फैक्ट. प्रोवर्बियल फैक्ट्स, प्रोवर्ब यानी कि कहावतें, रिडल्स. ठीक है, पहेलियां, जितनी भी पहेलियां हैं, दो और दो चार होते हैं, ये हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये जितनी भी पहेलियां हैं, जितने भी प्रोवर्ब हैं, जितने भी कहावतें हैं, वो सब जो एक बार कहावत बना दी गई है वो आज भी वही बोली जाएगी, कल भी वही बोली जा रही थी, आने वाली जनरेशन भी उस कहावत को वैसे ही बोलेंगे, वो चेंज नहीं होगी. उसके लिए भी क्या यूज करोगे, यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, ये तीन हो गए. एक और लिखते हैं. फिफ्थ है आपका हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शंस या फैक्ट भी कहो, या आप इसको क्या कह सकते हो, हैबिचुअल
एक्शन, हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल, अभी चलो जो भी कह सकते हैं, अभी याद नहीं आ रहा इसका, बता देंगे बाद में जब याद आएगा। ठीक है, एक चीज और बोलते हैं इस चीज को, हैबिचुअल, हैबिचुअल का मतलब होती है आदतें। मेरी आदत है, किसी की लेट उठने की आदत है, किसी की जल्दी उठने की आदत है। हालांकि ये आदतें चेंज हो सकती है, लेकिन जब तक आदत चेंज नहीं होती वो वैसे ही वैसे है, वो उसको यूज उसके लिए हमेशा क्या यूज किया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाएगा। अब आप ये देख रहोगे जो परमानेंट चीजें हैं, जो फिक्स हैं, उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो। ठीक है, ये नंबर 4 है, 5 नहीं है। अब इस हैबिचुअल को दिखाने के लिए सेंटेंस में कुछ एडवर्ब यूज की जाती है। वो एडवर्ब लिखेंगे आप, कौन कौन सी होती है, लिखो, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, barely, always, seldom, rarely, barely, every day, oftenly या often, generally, seldom if ever, seldom if ever, seldom or never, sometime, constantly, sometime, constantly, constantly के बाद है rarely, barely, seldom, few, little, few, little, daily, few, little, daily, scarcely, scarcely, scarcely के बाद है never, always, seldom, rarely, barely, daily, scarcely, never, every day, often, generally, seldom if ever, seldom or never, sometime, constantly, few, little। ठीक है, every time, एक और लिखो, every time, ठीक है, मतलब इससे आपको इस ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी ही है, इससे और भी ज्यादा हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन आपको इससे ये पता चलेगा कि अगर सेंटेंस में कोई ऐसी एडवर्ब है जो परमानेंसी को शो करती है, जो किसी चीज की स्थिरता को बनाए रखती है, उसके लिए आपको उस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना पड़ता है। जनरली, साधारणतः, ऑफन, साधारणतः, मतलब ये काम, ये इस सेंस में बात करेंगे कि आमतौर पर ऐसा ही होता है, डेली, प्रतिदिन। सेल्डम, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, ये तीनों के तीनों, ये जितने भी हैं, 1 2 3 4 5, फ्यू, लिटिल, साथ के साथ ये दोनों भी, ये नेगेटिव वर्ड है। क्या वर्ड है ये? नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब नेगेटिव होता है, मीनिंग होता है न के बराबर। मीनिंग होता है न के बराबर। ठीक है, एक और लिख लो, याद आ गया, हार्डली, हार्डली। ठीक है, तो ये सारे एडवर्ब हैं। अगर ये एडवर्ब आपके सेंटेंस में मिल
जनरली यही एडवर्ब मिलती हैं सेंटेंसेस में, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है क्योंकि ये सारी एडवर्ब परमानेंसी को शो करेंगी। ठीक है, ये था हैबिचुअल। अब इन चारों यूज का 4 रूल हो गए एक तरीके से। आप उनका इनका ये लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे। फर्स्ट का लिखो, पहले मोनिका राइट्स ए लेटर, मोनिका राइट्स ए लेटर with her left hand। ठीक है, मोनिका पत्र लिखती है, मोनिका एक पत्र लिखती है, वो किसके साथ लिख रही है? अपने लेफ्ट हैंड के साथ लिख रही है। ठीक है, मोनिका एक पत्र लिख रही है, वो अपने लेफ्ट हैंड के साथ लिख रही है। अब ये बताओ, ये एग्जांपल किसका है? ये पहले वाले का यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ का एग्जांपल है, ये टेम्पोरल ट्रुथ का एग्जांपल है। एक और लिख देता हूं, माय नेम इज रवि। ठीक है, माय नेम इज रवि। मोनिका राइट्स ए लेटर विद हर लेफ्ट हैंड। मोनिका लिखती किससे है? लेफ्ट हैंड से लिख रही है। उसकी आदत है कि वो दाएं हाथ से या बाएं हाथ से लिखती है। ठीक है, बाएं हाथ से लिखती है, लेकिन ये कल को आदत चेंज हो सकती है। हो सकता है कल को वो दाएं हाथ का यूज करने लग जाए, राइट हैंड से लिखने लग जाए। बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, मजबूरियां ना हो तब भी क्या पता उसका मन चेंज हो जाए, इसके दिमाग की सोच चेंज हो जाए कि नहीं राइट हैंड से लिखना ठीक रहेगा, राइट हैंड से लिखने प्रैक्टिस शुरू कर दे। माय नेम इज रवि, मेरा नाम रवि है। कल को मेरे को मेरा नाम पसंद ना आए, मैं इसको बदलना चाहूँ, लोग अपना नाम बदलते भी हैं। ठीक है, पूरा एक लीगल प्रोसीजर है, उसके थ्रू आप अपना नाम बदल सकते हैं। तो ये सब क्या है? टेम्पोरल ट्रूथ है। ये भी टेम्पोरल ट्रूथ है, ये भी टेम्पोरल ट्रूथ है। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। देखो, वाटर इज बॉइलिंग, water is boiling and it is boiling at 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, पानी उबल रहा है और पानी 100 डिग्री पर उबल रहा है। ठीक है, अब ये बताइए, सबको पता है, आप शायद फर्स्ट क्लास से ये पढ़ते आ रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि पानी कितने डिग्री पर उबलता है। एट व्हाट डिग्री वाटर डज बॉयल। ठीक है, कि कितने डिग्री पर उबल जाता है, आप आंसर पढ़ते आ रहे हो 100 डिग्री। क्या वो 10th में आकर 101 हो गया, या आप बीटेक करोगे या बीएससी करोगे तब जाकर वो 125 डिग्री हो जाएगा? नहीं, तब भी ये 100 डिग्री ही आंसर रहेगा। दैट इज परमानेंट है, ये चीज सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, तो जो भी चीज परमानेंट है हम उसको सिंपल प्रेजेंट में शो करते हैं। क्या किस में शो करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। अब वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि पानी उबलता ही रहेगा। भाई समुद्र का पानी भी है, घर में पानी भी है, घर की टंकी में भी पानी है, बाहर खेत में भी पानी है, कहीं भी पानी है, लेकिन वो हर जगह ये थोड़ी ना कि वो उबल ही रहा है। ये तो टेम्परेरी चीज है, लेकिन वो उबलता है। वो किस पर उबलता है? इज बॉइलिंग नहीं आएगा, इट बॉइल्स आएगा। क्या आएगा? इट बॉइल्स आएगा। 100 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? यूनिवर्सल ट्रूथ समझे होगे कुछ? ठीक है, प्रोवर्बियल के लिए एग्जांपल लिखो, इट टेक्स 2 to क्वाक। मतलब है तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि
आप ये मतलब भी लगा सकते हो कि लड़ने के लिए कम से कम 2 इंसान तो चाहिए, एक आदमी के साथ कौन लड़ेगा, यही मतलब है एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब अकेले किसी आदमी का कसूर नहीं होगा। आप चाहे आप 5 साल के थे तब भी यही सुनते आ रहे होंगे, अब आप 20 साल के हो गए तब भी यही सुन रहे होंगे, आगे 50 साल के हो जाओगे तब भी यही सुनते होंगे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। किसी ने ऐसा कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती थी तो किसी ने नहीं कहा, सब यही बोलते कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, एक और लिखो, नथिंग succeeds like success. Nothing succeeds like success. एक और लिखो, light reflects light, पैसे को खींचता है। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस का भी यही है कि पैसे को खींचता है। ठीक है, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, डायमंड। ठीक है, लोहा लोहे को काटता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसी कहावत हो, प्रोवर्ब हो, रिडल हो, वो सब किस में आएंगे? रिडल, कोनेंड्रम को भी पहेली बोलते हैं, रिडल को भी पहेली बोलते हैं, प्रोवर्ब को भी पहेली बोलते हैं, कहावतें बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, राधे माँ, आसाराम की बहन है ये, राधिका is going to temple. Radhima is going to temple seldomly. Seldom. Seldom नहीं लिखो क्योंकि जाति तो थी ये तो खुद को ही भगवान मानती थी। लिखो everyday. ठीक है, अब देखो सेंटेंस में एवरीडे आया, वो प्रतिदिन जाती है, वो प्रतिदिन जाती है, यानी कि वो कल भी जाती थी, आज भी जा रही है और आगे भी जाएगी, वो हमेशा मंदिर सुबह जाती ही जाती है। ठीक है, तो इस गोइंग नहीं आएगा, क्या आएगा? राधेमा गोज टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, अब लिखो seldom if ever are you coming, seldom if ever are you coming to meet me। ठीक है, शेल्डम इफ एवर, देखो शेल्डम इफ एवर एक ऐसी प्रोवर्ब है जो पार्शियल नेगेटिविटी को शो करती है। किसको शो करेगी? पार्शियल नेगेटिविटी। नेगेटिविटी। और एक प्रोवर्ब आपको लिखवाई है शेल्डम और नेवर। अगर मैं लिखता हूं शेल्डम इफ एवर, तो ये इसका मतलब है कि तुम कभी कभी तो मिलने आ जाते हो, लेकिन अचानक मतलब आमतौर पर मिलने मुझसे आते नहीं हो। ठीक है, सही है, ठीक है। आर यू कमिंग टू मीट मी? ठीक है, एक और दूसरी बात आप सोचोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट से पहले आई है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं होता। इसको बोलते हैं प्रोवर्बियल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडवर्बियल इन्वर्जन।
क्या बोलते हैं, एडवर्बियल इन्वर्जन। और एडवर्बियल इन्वर्जन आप अपने सेंटेंस को जब एडवर्बियल इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हो तो आप अपनी बात को एम्फसाइज करके उसको जोर देकर कहना चाहते हो, इसीलिए लिखा जाता है। ठीक है, और उसके लिखने का तरीका यही होता है कि एडवर्ब आ जाती है, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है और फिर बाकी बचे हुए अदर्स वर्ड्स आते हैं। ठीक है, इसके लिखने का तरीका यही है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हमेशा और हमेशा एम्फसाइज करने के लिए, अपनी बात पर जोर डालने के लिए इस सेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक है हैबिचुअल एक्शन भी है। नेक्स्ट नोट पढ़ रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन है और उसके साथ साथ सेंटेंस में ए सेंस ऑफ इरिटेशन है, यानी कि सेंटेंस में इरिटेशन की सेंस है। आप किसी को इरिटेट कर रहे हो, किसी को लूज पेपर कर रहे हो, उस सेंस में जब आप हैबिचुअल एक्शन का भी यूज करते हो तो हैबिचुअल एक्शन होने के बावजूद भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करोगे। इसका यूज करोगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करोगे। और स्ट्रक्चर मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि स्ट्रक्चर तो आप क्लास 5th 6th से पढ़ते आ रहे हो, उसका बताने का फायदा नहीं है। ठीक है, कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर सबको पता है। अब देखो ये सेंस ऑफ इरिटेशन आप सेंटेंस में कैसे पहचान पाओगे। लिखो, ही इज ऑलवेज coming late. He is always coming late and this irritates his director and this irritates his director। यानी कि देखो वो हमेशा लेट आ रही है, वो हमेशा लेट आ रही है, इसी की वजह से उसका जो डायरेक्टर है, जिसको वो रिपोर्टिंग बॉस कह लो, डायरेक्टर कह लो, प्रिंसिपल कह लो, मैनेजर कह लो, कुछ भी कह लो, जिसको भी इसकी रिपोर्टिंग है, वो उस चीज से नाराज है, गुस्सा है उस बात पर। तो आप उसको किस में यूज करोगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करोगे, इज प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करोगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। You are constantly complaining about him. You are constantly complaining about him। ठीक है, to your boss। You are constantly complaining about him to your boss। देखो तुम हमेशा अपने बॉस को उसकी शिकायत करते रहते हो। ठीक है, इससे
इससे क्या होगा, या तो एक दिन जिसकी शिकायत कर रहे हो वो आपसे चिढ़ जाएगा, या आपका बॉस भी हो सकता है चिढ़ जाए कि यार इसको और कोई काम ही नहीं आता है, उसकी बात चुगली करके चला जाता है। ठीक है, जब ऐसे सेंस ऑफ इरिटेशन होगा सेंटेंस में तो हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होगा। ठीक है, तो आपको 5 यूज बताए हैं अभी प्रेजेंट टेंस के, इसके लगभग 27 से 30 यूज हैं। आगे के जो यूज होंगे धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।